बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन अस्सलामु अलैकुम। अल्लामाहुल बयान के पहले सेमीफाइनल राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान रमशा गुल। नाज़रीन, एक कड़े मुकाबले यानी 3 क्वार्टर फाइनल्स के बाद ये 3 पार्टिसिपेंट जो सेमीफाइनल में मद्दे मुकाबिल हैं, उनके नाम हैं अजीहा शेख, सैयद अदील हुसैन, ओवैस अहमद। आपने इन्हें क्वार्टर फाइनल्स में सुन रखा है और आज ये जिस मौजू पर लब कुशाई कर रहे हैं वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शेर का पहला मिसरा है। और वो शेर कुछ यूँ है कि रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन ग़ज़ाली ना रही। जैसा कि मैं अर्ज़ कर रही थी कि इसी शेर का पहला मिसरा यानी कि रह गई रस्म आज़ां रूहे बिलाली ना रही, यही हमारी आज की तकरीर का मौजू है और इसी मौजू पर हमारे मुकर्ररीन लब कुशाई करेंगे। नाज़रीन, आज के मुकाबले के कवायद ज़वाबित वही हैं जो क्वार्टर फाइनल्स में थे, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए और मुकर्ररीन के लिए दोहराती चलूँ। मुनसिफ़ीन मुकर्ररीन को मवाद, अंदाज़े बयां, तलफ़्फ़ुज़, लहजे और मजमूई तासुर के पैमानों पर परखेंगे। और मैं ये भी बताती चलूँ कि तकरीर का दौरानिया 4 से 5 मिनट है। मुकर्रर वक्त तजावुज़ करने पर मुनसिफ़ीन यानी हमारे जजेस आपके पॉइंट्स काट सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं मुनसिफ़ीन का तारुफ़ भी करवाती चलूँ। हमारे आज के मुकाबले में बतौर मुनसिफ़ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब साइम जमाल साहब। आप शोबाए तदरीस से वाबस्ता हैं, जबकि ज़मानाए तालिब इल्मी में कुल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबले जीतने का एज़ाज़ भी रखते हैं। हमारे आज के दूसरे मुनसिफ़ हैदराबाद के नौजवान कारी हैं, जो कि ना सिर्फ किरत के शोबे में बल्कि तकरीर के शोबे में भी अपना एक मुकाम रखते हैं। नाज़रीन, हमारे आज के तीसरे मुनसिफ़ जनाब असदुल्ला वागो साहब। आप बहैसियत मौल्लिम फाउंडेशन पब्लिक स्कूल में फ़राइज़ मौल्लमी सरअंजाम दे रहे हैं। मैं आप तमाम मुनसिफ़ीन को खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सेमीफ़ाइनल से क्वालिफ़ाई करने वाले मुकर्ररीन सीधा ग्रैंड फ़िनाले में जाएंगे, लेकिन आज के मुकाबले का फॉर्मेट है थोड़ा सा मुख्तलिफ। क्वार्टर फाइनल्स में 3 पार्टिसिपेंट्स में से कोई एक सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालिफ़ाई कर रहा था, लेकिन सेमीफ़ाइनल में 2 पार्टिसिपेंट्स यानी टॉप 2 पार्टिसिपेंट्स ग्रैंड फ़िनाले में जाएंगे। अब मुकाबला मज़ीद सख्त हो चुका है। आप में से 2 पार्टिसिपेंट्स बाजी ले जाएंगे और जाएंगे डायरेक्ट ग्रैंड फ़िनाले में। तो आइए मुकाबले का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मैं दावत कलाम देना चाहूँगी हमारे आज के पहले मुकर्रर सैयद अदील हुसैन को। जी अदील। जनाब सदर और मौज़ज़ हाज़िरीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मेरी तकरीर का उन्वान है रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। जनाब सदर हज़रत बिलाल हबशी नस्ल और अरब के सरदार उमय्या बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत और सुरीली थी। एक दिन आप बकरियां चराते हुए अरब की मखसूस शायरी में नगमे गा रहे थे। उनकी सुरीली आवाज़ की गूंज पहाड़ों से टकराकर फ़रिश्तों के कानों में भी पहुंच गई। फ़रिश्तों ने आवाज़ सुनी और अल्लाह के हुज़ूर अर्ज़ की, ए अल्लाह, तूने अपने इस बंदे को बड़ी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ अता की है। अल्लाह ने फरमाया, ए फ़रिश्तों, थोड़ा ठहर जाओ, एक दिन ये मेरे महबूब की ग़ुलामी में आएगा, फिर आवाज़ इसकी होगी, नगमा मेरा होगा, फिर दुनिया भी सुनेगी और रब भी सुनेगा। जनाब सदर, इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पादाश में उमय्या ने हज़रत बिलाल पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ दिए। कभी आपको रेत की तपती ज़मीन पर लिटा देता, तो कभी आपको दहकते हुए अंगारों पर लिटा देता, तो कभी आपके सीने पर मनोवज़नी पत्थर रख के अजियत देता और कहता, बिलाल अब भी मोहम्मद के रब से बाज आ जा। मगर आपने उस हालत में भी अहद का नारा बुलंद किया, क्योंकि आप ईमान की हिलावत पा चुके थे। आपके सीने में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शमअ रोशन थी जिसे जुल्म व सितम की कोई आंधी बुझा न सकी। ज़ख़म पे ज़ख़म खा के जी, खून जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क़ है दिल लगी नहीं। बिलाल नबूवत की ग़ुलामी और दरबार नबूवत में जब आशिक बने, सादिक बने, सच्चे बने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मस्जिद नबवी का मौज़िन बनाया।
ये इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतिया इलाही है। अल्लाह जिसे अता करता है उसे ज़माने का सरदार बना देता है। जनाब सदर, इसी इश्क़ की बदौलत अल्लाह ताला ने एक हबशी ग़ुलाम को वो इज़्ज़त और अज़मत अता फ़रमाई कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आपकी शनाख्त बन गई और आपको मौज़िन रसूल होने का एज़ाज़ मिला। और फिर सालों आपकी उस पुरसोज़ अज़ान से मस्जिद नबवी और शेर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरो दीवार गूंजते रहे। जनाब सदर, आज हमारे दिलों में वह जज्बा तौहीद ईमानी नहीं, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तड़प नहीं। आज हमें अपने दिलों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ग़ुलामी की शमा को फिर रोशन करना होगा, जो हमारी दुनिया की चाहत और नफ्स की ख्वाहिशात की वजह से मान पड़ गई है। आज हमें फिर रूह बिलाली की तरह उसी जज्बा तौहीद ईमानी के साथ अपने दिल की गहराइयों से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिलों को रोशन और सरशार करना होगा। जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में दुनिया और दुनिया की हर शे और हर रिश्ते से बढ़कर ना होगी, उस वक्त तक हमारी दी हुई अज़ान सिर्फ़ एक रस्म से ज़्यादा ना होगी और हमारी इबादत भी। माँ सिवाय अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तकदीर तदबीर तेरी, की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे ख़यालात का इजहार कर रहे थे अदीब। अब मैं दावत कलाम देना चाहूँगी हमारी आज की दूसरी मुकर्ररा अजीहा शेख को। जी अजीहा। सुबह सादिक की धुन में, रोशन और गर्म दोपहर में, सुरमई सुरमई शाम में, फिर रात की तारीकी में, रोज़मर्रा की बुनियाद पर एक आवाज़ बुलंद होती है सदर आली वक़ार। ये आवाज़ सफ़र ख़ज़र में हमेशा अज़ान देने की खिदमत सर अंजाम दे रही है कि यकदम इस आवाज़ का तसलसल सिदरा के राही की विसाल के बाद टूट जाता है और कसम खाई जाती है कि अब ये आवाज़ किसी कान की समात न बनेगी। लेकिन जनाब सदर, मदीने के लोगों की ख्वाहिश की अज़ान बिलाली हो जाए। फिर बिलाल ने अपनी मसनद संभाली और सदाए अज़ान बुलंद की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर बिलाल ने अज़ान में अल्लाह ताला की वहदानियत का ऐलान किया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। जनाबे वाला कि अब बिलाल का वजूद लरस रहा है, होठ काँप रहे हैं, जिगर फट रहा है। आका की अदम मौजूदगी में मदीने की एक अजीब कैफियत है। लेकिन बिलाल ने हिम्मत बांधी और अज़ान को जारी रखा कि महबूब इलाही का नाम फ़ज़ाओं में गूंज उठा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। फिर मौर्रिख लिखता है, जी जनाब सदर के फिर मौर्रिख लिखता है कि बिलाल ने अज़ा को ख़त्म करने की गर्ज से बहुत मुश्किल से अज़ा के बाकी कलमात अदा किए। जनाब सदर के वो जज्बा अज़ाम, वो जज्बा इश्क, वो जज्बा शौक़ के वजूद लरस जाए, कैफियत बदल जाए, जिगर फट जाए, फ़ज़ा अल्लाहु अकबर की सदा से गूंज कर रूह तक जाए। सुए ज़मी पर अब ये मंजर कहाँ, मानो के दिल मुरझा से गए, ज़ौक़े इश्क घबरा से गए, गुनाहों का लबादा ओढ़े कहीं ढल से गए, मायूसी की छत में कहीं बस से गए, दुनियावी रस्मों में कहीं फंस से गए, मस्जिदों की दीवारों में कहीं धस से गए, तस्बीह की दानों में कहीं रुक से गए। तो मुझे कहने दीजिए कि रह गई रस्म आज़ा, रूहे बिलाली न रही, रूहे बिलाली न रही। जनाब सदर, शायर मशरिक़ के इन कलमात ने सच्चाई का रूप ढाला है। हम तो वो थे जो यौम अज़ल से कुन फयकून का अव्वलीन मकसद थे। हम तो वो थे जो कुरान और हदीस के वारिस थे, मगर हमने कुरान से हिदायत लेना छोड़ दिया। फ़कत हमारा कुरान से यही काम रह गया कि जब हमारे घरों से रिज़्क़ की फरावानी रुकी तो हम सूरह रहमान लेके बैठ गए, जब हम किसी के कर्जदार हुए तो हम सूरह इमरान लेके बैठ गए, जब हमारे चेहरों से नूर की चांदनी हटी तो हम सूरह तौबा लेके बैठ गए, जब हमने किसी मकसद में कामयाबी चाही तो हम सूरह इकरा लेके बैठ गए, और जब हमारे बूढ़े की रूह अटकी तो हम सूरह यासीन लेके बैठ गए कि रूह आसानी फना पजीर हो जाए। मगर अफसोस कि जिस मुकद्दस किताब में वजह ज़िंदगी समोई हुई है, हमने उससे जीना ना सीखा। मगर अब भी हो सकती है ईमान की रौनक अज़र, एक अज़ां फिर जो अंधेरों में बिलाली हो जाए। जनाब सदर, हम दौरान तिलावत हज़रत आयशा की टप टप गिरते आंसू को भूल बैठे हैं। हम रात की तारीकी में मोहम्मद के सीने से निकलती हांडे की उबलने की सिसकियों को भूल बैठे हैं। हम दौरान नमाज मोहम्मद के नवासों की शहादत को भूल बैठे हैं। हम दौरान सुजूद जबीन अली से बहते लहू को भूल बैठे हैं। क्या आज हमारा ताल्लुक उन लफ्ज़ों से ज़रूर है, मगर कोई रूहानियत बाकी न रही, कोई चमक, कोई दीवानगी बाकी न रही, कि रह गई रस्म आज़ा, रूहे बिलाली न रही। जनाब वज़ा, कुरान की रोशनी में कि मस्जिद तकवा की बुनियाद पर कायम की जाए, मगर आज हमारे शहरों में
मसाजिद तो बहुत हैं मगर तकवाशारी खाल खाल और नापैद रह गई कि रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही। जनाबे वाला नमाज जो हमें बेहयाई से रोकने का जरिया है, जो मोमिन की मेराज मोमिन की आंखों की ठंडक है, जो रोज़े महशर सुरखरू होने का सबब है, जो कब्र में मुनकर नकीर का बुनियादी सवाल है, जो फाकों में मुस्तफ़ा ने पड़ी, जगा के अपने ही कातिल को मुर्तज़ा ने पड़ी, जो चक्कियों की मुशक्कत में फातिमा ने पड़ी। मगर हम आज बेहयाई का लबा दौड़े दौरे दस्तूर की रस्मों को निभा रहे हैं। आज हमारा ताल्लुक उन लफ्ज़ों से ज़रूर है मगर कोई रूहानियत बाकी ना रही। आज हम इबादत से आरी होकर टिकटॉक पर रक्स करने में मशगूल हैं कि अब हमारी तिलावत में, इबादत में, नमाज में, नियत में, सना में, रुकू में, क़याम में, सुजूद में कोई रौनक, कोई चमक, कोई दीवानगी, कोई सच्ची रूहानियत की लंबरदारी बाकी न रही कि रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही। लेकिन जनाब सदर कि अब भी कोई आएगा जो अपनी शजात से आबरू दीन हक की बचाएगा कि शराबे कोहन फिर पिलासा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया, तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिल मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत ही पुरजोश अंदाज में तकरीर कर रही थी अजीहा, लगता है बहुत तैयारी के साथ आई हैं। नाज़रीन, अब मैं दावत देना चाहूँगी हमारे आज के तीसरे और आखिरी मुकर्रर ओवैस अहमद को। जी ओवैस। क्यों ज़ियाकार बनूं सूदे फरामोश रहूं, क्यों ज़ियाकार बनूं सूदे फरामोश रहूं, फ़िक्रे फ़र्दा न करूँ महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल की सुनूं और हमतन गोश रहूं, हमनवा मैं भी कोई गुलूं के खामोश रहूं। इससे पहले कि मुझे मौत आ जाए, इससे पहले कि मेरी ज़बान कोयला, मेरे हाथ पैर राख का ढेर बन जाए, इससे पहले कि मेरी माँ मेरी लाशों के ढेर में मेरी लहू की खुशबू को ना पहचाने, अली वक़ार मुझे सच कहने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए कि हाँ रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही। अली वक़ार आज हम नारे सिद्दीकी तो लगाते हैं मगर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सदाकत याद नहीं। आज हम नारे फ़ारूकी तो लगाते हैं मगर हमें उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु की सखावत और अदल और हिकमत याद नहीं। अली वक़ार आज हम उस्मानियत का इकरार तो करते हैं मगर उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सखावत याद नहीं। अली वक़ार आज हम नारे हैदरी तो लगाते हैं मगर शेर खुदा की दिलेरी और शुजाअत याद नहीं। अली वक़ार मुझे कहने दीजिए कि हाँ हम में रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही। अली वक़ार मेरा मौजू दरअसल वो आईना है जो मुझे बताता है कि आज हम अकाइद से नज़रें चुराते हैं, हम भूल गए हैं कि हम कुरान और हदीस के वारिस हैं, हम भूल गए हैं कि हम दीन मोहम्मदी के पैरोकार हैं। अली वक़ार हम भूल गए हैं कि हम यौम अज़ल से कुन फ़यकुन तक के मकसद अव्वल हैं। अली वक़ार मुझे कहने दीजिए कि हाँ हम हैं जिन्हें रस्म दुआ याद नहीं। अली वक़ार आज मुझे कहने दीजिए, अफसोस सद अफसोस कि आज हमें कुरान और हदीस की तालीमात के बजाय यूरोप की तैयार शुदा नशा आवर गुट्टी मिली। आज हमें तो कुरान और हदीस की तालीमात के बजाय मंशियात और फहाशी जैसे तहाइफ मिले। अली वक़ार मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रह गई हम में रस्म अज़ा रूह बिलाली ना रही। आप सबकी समाअत का शुक्रिया। बहुत खूब ओवैस, बहुत अच्छी तकरीर की आपने। नाज़रीन, आपने मुलाहिज़ा किया सेमीफ़ाइनल का एक बेहतरीन मुकाबला, लेकिन विनर अनाउंस करने से पहले हम जानेंगे जजेस के रिव्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये मुकाबला बहुत ही अच्छा रहा और मुकर्रिरीन ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी परफॉर्मेंस दी। कहीं मवाद बड़ा जानदार था तो कहीं अंदाज़ बड़ा जानदार था, कहीं तलफ़्फ़ुज़ की थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो नोट करने की थी, लेकिन ओवरऑल बड़ा अच्छा रहा। वक्त की पाबंदी भी बड़ी ज़रूरी थी, तो ओवरऑल इम्पैक्ट बहुत अच्छा गया तकरीर का। तीनों मुकर्रिरीन ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मज़ीद जो है वो हमारे दूसरे जजेस भी बताएंगे कुछ चीज़ें। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा प्रोग्राम, बड़ा अच्छा जो है वो ये मुकर्रिरीन का परफॉर्मेंस रही। थैंक यू। रह गई रस्म अज़ा रूह बिलाली न रही। आज के इस उन्वान पर नहायत ही खूबसूरत और मुदल्लिल अंदाज़ के अंदर जो दलाइल दिए गए और जिस अंदाज़ के अंदर आज का ये मुकाबला चला, काबिल सताइश हैं तमाम मुकर्रिरीन।
बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के अंदर तमाम मुकर्रिरीन ने आज की अपनी तकारीर को मुकम्मल किया और आज का ये प्रोग्राम भी नहायत ही खुश उसलूबी से पाया तकमील को पहुँचा। और तालिब इल्मों के लिए बस जो छोटी सी, चूँकि सेमीफ़ाइनल है और पहले से जो बच्चे सीव होकर आगे आते हैं तो वो यकीनन जो है शुरुआती बच्चों से ज़्यादा बेहतर तौर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ के अंदर परफॉर्म किया गया है तीनों मुकर्रिरीन की जानिब से। और जो छोटी मोटी गलतियाँ होती हैं वो इनिशियल राउंड्स के अंदर भी बता दी गई थी। बहरहाल इस राउंड के अंदर सिर्फ कुछ तलफ़्फ़ुज़ की छोटी गलतियाँ थी, तो उस पर हमारे जो उस्ताद हैं साथ वो भी इस पर बात करेंगे। लेकिन आज का ये जो मुकाबला रही है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुदल्लिल अंदाज़ के अंदर मुकम्मल हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ये पहला सेमीफ़ाइनल था और बच्चों ने बहुत खूब जो है वो तकारीर की, बहुत तैयारी के साथ आए थे। लास्ट टाइम से एक बात हो रही है, तलफ़्फ़ुज़ माशाल्लाह अब कुछ बेहतर है। कुछ बच्चों ने जो गलतियाँ की हैं वो बाद में उनको कन्वे की जाएंगी, क्योंकि आगे फ़ाइनल राउंड में उन्होंने जाना है। एक चीज़ ये, दूसरी बात ये कि वो जो एक हम चीज़ मिस कर रहे थे, बच्चे जो अल्फाज की रूह होती है उस तक पहुँच के जब अदायगी होती है तो मज़ा आ जाता है। और आज की तकारीर माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त थी, तो बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। और उम्मीद है कि ये बच्चे न सिर्फ यहाँ बल्कि हैदराबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में रोशन करेंगे और पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन करेंगे इंशाल्लाह। आप सबको बेटा बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने बहुत अच्छी तकारीर की। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही उम्दा मुकाबला रहा। एक ही मौजू था लेकिन 3 मुख्तलिफ़ तकारीर यानी 3 मुख्तलिफ़ ख़यालात सुनने को मिले। मुझे यकीन है कि आप भी इस मुकाबले से महसूस हुए होंगे। नाज़रीन, जब तक मुंसिफ़ीन अपना फ़ैसला मुरतब कर रहे हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जानेंगे नताइज। 20 सवालों पर शख्सियात पूछने का मारूफ रिवायती प्रोग्राम जेम्स कसौटी, अब जेम्स टीवी पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद हाजिर हैं। मैं जानती हूँ कि आप सबको भी बड़ी बेसब्री से फ़ैसला जानने का इंतज़ार है, लेकिन सेमीफ़ाइनल राउंड के विनर को अनाउंस करने से पहले मैं आपको बताऊंगी रनर्स अप यानी दूसरी पोजीशन के साथ कौन ग्रैंड फिनाले में क्वालिफाई कर रहा है, और उसका नाम है सैयद अदील हुसैन। कॉन्ग्रेचुलेशंस अदील। नाज़रीन, अब आ रही है पहले सेमीफ़ाइनल के विनर को अनाउंस करने की, जिनका नाम है अजीहा शेख। कॉन्ग्रेचुलेशंस अजीहा। अवैस, आपने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दिल छोटा नहीं कीजिए, मुकाबला है, हार जीत होती रहती है। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपनी मेज़बान रमशा गुल को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।